हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कुछ पजल्स सॉल्व करेंगे जो रीजनिंग में आती हैं। तो देखते हैं। 7 फ्रेंड्स बी डी जी एम पी क्यू लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। 7 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। उनमें जो फ्लोर नंबर है 1 से लेके 7 तक है। मान लेंगे 7 फ्लोर है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 फ्लोर। देर आर टू पर्सन बिटवीन बी एंड क्यू। बी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। मतलब बी अगर यहाँ है तो उसके बीच में 2 फ्लोर खाली है, फिर क्यू है। और अगर क्यू ऊपर है तो बीच में 2 फ्लोर खाली है, फिर बी है। डी लिव्स ऑन 5th फ्लोर। डी 5th फ्लोर पे रहता है। डी के सामने क्या लिख देंगे? 5। 5th फ्लोर एंड बी लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट बिलो क्यू। डी 5th फ्लोर पे रहता है और बी ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर नोट बिलो क्यू। मतलब क्यू के नीचे रहता है, क्यू के ऊपर रहता है बी। ठीक। और ऑड नंबर फ्लोर पे है। मीन्स बी जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। या फिर 7 पे होगा, या 3 पे होगा, या 1 पे होगा। ये 5 पे तो डी है ही। ठीक है। देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ई एंड पी। ई और पी के बीच में एक इंसान है। ई के नीचे पी और पी के एक छोड़ के फिर ई। ठीक है। पी के बीच में एक इंसान है, पी और ई के बीच में। या ई डैश पी हो सकता है, पी डैश ई हो सकता है। जी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर बिलो ई। जी जो है ई के नीचे नहीं रहता। जी जो है ई के ऊपर रहता है। जी कहाँ रहता है? ई के ऊपर रहता है। ठीक है। चलो। हाउ मनी पर्सन लिव फ्लोर अबो एम। एम के ऊपर कौन रहता है? पहले उसको बनाते हैं पूरा। तो हमने ये लिख लिया, इसने क्या क्या दिया था। ठीक है। तो 2% बिटवीन बी एंड क्यू। अब या तो बी ऐसे होगा या ऐसे होगा। डी लिव ऑन 5th फ्लोर, बी लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बिलो क्यू। ठीक है। और बी जो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो बी या तो इधर रह सकता है या इधर रह सकता है, और या इधर। ठीक है। ये हम बनाएंगे इसको। डी यहाँ पे, डी 5th फ्लोर पे। ये 3 केस हो गए। अब बी 2 छोड़ के क्यू है, बी 2 छोड़ के क्यू है। बी अगर यहाँ पे 2 छोड़ के क्यू है। बी अगर यहाँ पे है तो नीचे तो है नहीं, 2 छोड़ के ऊपर यहाँ पे क्यू है। ठीक है। एक केस ये बन गया हमारा, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इसको और करते हैं। बी लिव अबव क्यू। ठीक है। बी क्यू के ऊपर रहता है, तो इसमें तो क्यू ऊपर आ रहा है, ये नहीं हो सकता। बी ऊपर होना चाहिए क्यू से, इसमें क्यू ऊपर है बी से, तो ये नहीं हो सकता। ये क्यू गया। बी ऊपर है क्यू से, इसमें बी ऊपर है नहीं, नीचे। इसमें बी ऊपर है क्यू, ये। ठीक है। अब और देखते हैं। ये हमारा ये वाला केस हो गया, ये हो गया। अब है ई डैश पी। ई के बाद एक छोड़ के पी है। ई में यहाँ रखूँ, पी आएगा। पी में यहाँ रखूँ तो ई आएगा। ठीक है। इसको और आगे बनाते हैं। बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे। तो या तो मैं ई यहाँ लिखूंगा तो पी यहाँ आएगा, पी यहाँ लिखूंगा तो ई यहाँ आएगा। जी जो है ई के ऊपर रहता है। जी जो है ई के ऊपर यहाँ रहेगा। और यहाँ पे जी जो है ई के ऊपर रहता है, मतलब या तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा। अच्छा सॉरी, जी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर अबव ई। जी जो है ई के अबव नहीं रहता, ई के नीचे रहता है।
तो जी जो है पी के नीचे रहता है, यहाँ रहता है। यहाँ तो ये केस नहीं हो सकता, उसका केस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा, एम। ये इसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखना है तो इसमें मिटा देता हूँ। जो भी पॉसिबल केस है वो सब बनाने चाहिए। 7 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7। फ्लोर नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 फ्लोर पे ये 7 लोग रहते हैं। सो पहला बोला देयर 2 पर्सन बिटवीन बी एंड क्यू। बी और क्यू के बीच में 2 लोग रहते हैं, बी दो डैश क्यू, क्यू डैश बी। ये हो गया, पहला हमने लिख लिया। दूसरा कह रहा है डी लिव ऑन 5th फ्लोर। डी कहाँ रहता है, 5th फ्लोर पे, तो 5 फ्लोर क्या आएगा, लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे डी। एंड बी लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। फ्लोर बी जो है ऑड नंबर ऑफ फ्लोर पे रहता है, बट नॉट बिलो क्यू। क्यू के नीचे नहीं रहता। बी जो है क्यू के ऊपर रहता है। बी जो है क्यू के ऊपर रहता है, ऊपर। तो ये नहीं आ सकता, बी ऊपर रहता है तो ये आएगा बी डैश क्यू। अब ये क्या कह रहा है, बी ऑड नंबर पे रखना है हमें और क्यू के ऊपर रखना है, तो बी यहाँ रख सकते हैं, बी यहाँ रख सकते हैं और बी यहाँ रख सकते हैं। बी फ्लोर नंबर 3 पे रह सकता है, 7 पे रह सकता है और 1 पे रह सकता है। ठीक है, डी तो 5 पे है ही। अब बी के दो नीचे, बी के 2 छोड़ के क्यू है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे क्यू है। बी के नीचे 2 छोड़ क्यू है, यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बी से ऊपर करेंगे तो यहाँ नहीं ऊपर आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, बी डी और क्यू। आगे देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन ई एंड पी। ई और पी के बीच में एक इंसान है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ई और पी के बीच में एक इंसान, पी डैश ई। तो पी डैश ई भी हो सकता है और ई डैश पी भी हो सकता है। जी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर अबव ई। जी जो है वो ई के अबव नहीं रहता, जी जो है ई के बिलो रहता। जी कहीं भी रहेगा मगर ई के अबव नहीं रहेगा। जी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर अबव ई, ई के नीचे रहता है। मतलब फोर्थ स्टेटमेंट ये होगी। अब उसको देखते हैं, तो हमें क्या करना है, ई खाली पी, बीच में खाली है। ऐसे अगर मैं ई यहाँ लिखूंगा तो एक खाली पी आ सकता है, तो एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है, 2 केस लगते हैं। अब यहाँ अगर पी लिखूंगा तो यहाँ ई आएगा और यहाँ अगर ई लिखूंगा तो यहाँ पी आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ई जो है जी के ऊपर, ये तो ई सबसे नीचे चला गया, नहीं हो सकता क्योंकि ई के नीचे जी होना चाहिए, ई के नीचे जी होना चाहिए, तो ई के यहाँ पे खाली है तो यहाँ जी आ गया। और ये हमारे ये सारे हो गए, यहाँ पे एम बिठा दो जो हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमारे फ्लोर्स क्या क्या आ गए, यहाँ बी बैठा है, एम बैठा है, फिर डी है, फिर क्यू है, फिर ई है, फिर जी है और फिर पी। ये हमारे सारे लोग बैठे। ठीक है, इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देर इज 2 पर्सन बिटवीन बी एंड क्यू। बी एंड क्यू के बीच में 2 लोग हैं, हाँ है। डी लिव ऑन 5th फ्लोर। डी 5th फ्लोर पे, डी फ्लोर पे रहता है, सही बात है। बी लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। बी ऑड फ्लोर पे है, ऑड फ्लोर पे 7 नंबर ऑड ही होता है। ठीक है, बट नॉट बिलो क्यू। बी क्यू के नीचे नहीं बैठा, बी जो है क्यू के ऊपर बैठा है, क्यू के ऊपर बैठा है। देर इज 1 पर्सन बिटवीन ई एंड पी। ई और पी के बीच में एक पर्सन है, ई ये रहा,
पी आर, इन दोनों के बीच में एक इंसान है, ठीक है। जी डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर अबव ई, जी ई के ऊपर नहीं बैठा, जी जो है ई के नीचे बैठा है, तो ई के ऊपर तो नहीं बैठा, जी नहीं बैठा, ये बात भी सही है, सारी बात जो स्टूडेंट बोल दी वो सारी सही है, ठीक है। तो हमारा ये सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब से करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, हमारा क्वेश्चन था ये वाला। देखो इसमें हमने क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन लिव ऑन द फ्लोर अबव एम, एम के ऊपर कितने लोग बैठे हैं, तो एम के ऊपर कितने लोग बैठे हैं, एम के ऊपर एक बैठा है बी, तो एम के ऊपर एक बैठा है बी, इसका आएगा 1%, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और क्यू के पी, क्यू और पी के बीच में कितने लोग बैठे, तो क्यू ये रहा और पी है, क्यू पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो बैठे हैं, ई और जी, तो क्यू और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग लीव ऑन फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 1 पे कौन बैठा, फ्लोर नंबर 1 पे बैठा है पी, फ्लोर नंबर 1 पे कौन बैठा है, पी, तो इसका आंसर आएगा 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन नंबर 4, इवन नंबर 4 पे कौन कौन बैठा है, इवन नंबर 4 पे कौन कौन बैठा है, एम बैठा है, क्यू बैठा है और जी बैठा है, कौन बैठा है, एम बैठा है, क्यू बैठा है और जी, ये इवन नंबर 4 पे, तो इवन नंबर 4 पे एम क्यू जी, ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। और हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 5 पे कौन, फ्लोर नंबर 5 पे बैठा है डी, फ्लोर नंबर 5 बैठा है डी, इसका आंसर ये, ठीक है। और हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी, ठीक है, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच live on separate floor, each of floor 8 buildings but does not necessarily in same order, so फ्लोर नंबर, ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर नंबर 1 है, फर्स्ट फ्लोर का फिर 2 है, ऐसे करके 8 फ्लोर है हमारे पास, तो हम 8 फ्लोर मान लेते हैं, मैंने 8 लाइन खींच ली, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फ्लोर, ओनली 2 पर्सन लिव बिलो फ्लोर ऑन विच जी लिव, जहाँ जी रहता है उसके नीचे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मतलब जी के नीचे सिर्फ 2 ही है, जी के नीचे सिर्फ 2 ही है, तो जी यहाँ रहता होगा, जी यहाँ रहेगा, तो इसके नीचे 2 लोग आएंगे, ठीक है, सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में एक इंसान रहता है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड ए, मतलब जी के और ए के बीच में एक इंसान रहता है, ठीक है, हमने जी यहाँ बिठा दिया, अब जी के एक छोड़ के ऊपर ए रह सकता है या फिर जी के एक छोड़ के नीचे ए रह सकता है, हमने इसमें बना दिया, इजी था, हमने इसमें लिख दिया। अब क्या कह रहा है, एच लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट फ्लोर नंबर 7, एच लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, एच जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है मगर 7 पे नहीं रहता, मतलब 1 पे रहता है, 3 पे रह सकता है, 5 पे रह सकता है, 1 3 5, तो एच कहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, इसको हम रख के देखते हैं, इस वाली लाइन में एच 5 पे नहीं रख सकते, 3 पे रख सकते हैं, एच यहाँ लिख सकते हैं, बस ये हो गया। इस वाली लाइन में एच 3 पे लिख सकते हैं, 1 पे नहीं लिख सकते, एच लिख सकते हैं यहाँ पे, और 7 तो वैसे भी रहता ही नहीं है, 7 नंबर पे एच नहीं रहता, ठीक है, इनमें बना दिया। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में 2 लोग रहते हैं, एच अगर यहाँ है तो बीच में 2 लोग रहेंगे, 1 2, फिर खाली यहाँ पे बी आ जाएगा, एच यहाँ बैठा हुआ है, बीच में 2 लोग रहेंगे, यहाँ पे बी आएगा, एच के ऊपर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ बी आ सकता है, तो एक और केस हो गया इसमें, ठीक है, एच था
ठीक है, एच के दो बीच में फिर बी है, ठीक है, एच के दो बीच में फिर बी, एच के दो बीच में फिर बी। हमने अब तक पढ़ा तो इसमें तीन केस आ गए। बी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बी जो है, बी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बी जो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं रहता। तो यहाँ पे हमने बी को 8 पे बिठा दिया, ये नहीं हो सकता, तो ये पूरी लाइन गलत हो गई, ये अरेंजमेंट नहीं मान सकते। कोई भी एक अरेंजमेंट हो सकता है ना, ये दोनों सब अप्लाई हो रहे हैं, दोनों चीज सही है। ए डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ए जो है लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता, तो ए जो है यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे हमने ए को नीचे बिठा रखा है सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर, तो ये वाली लाइन भी गलत हो गई, ठीक है। तो दोनों केस एलिमिनेट हो गए, ये वाले, ये वाला और ये वाला सही है। अब डी इमीडिएट बिलो सी बट नॉट अबव ए, डी जो है इमीडिएट बिलो है सी के एकदम नीचे बैठा है डी, बट नॉट अबव ए, बट डी जो है सी के एकदम नीचे है बट ए के अबव नहीं है, ए के ऊपर डी नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो सी के एकदम नीचे डी, मतलब दो फ्लोर लगातार कहाँ पे, डी डी इमीडिएट बिलो सी, डी अगर मैं यहाँ बिठाऊँ, अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा डी इज इमीडिएट बिलो सी बट नॉट अबव ए, इमीडिएट अबव ए नहीं बैठना चाहिए, ये सही है। नाइदर सी नोर ई लीव ऑन 6 नंबर फ्लोर, सी और ई 6 नंबर फ्लोर पे भी नहीं बैठे, तो यहाँ पे सी नहीं बैठा और ई भी नहीं बैठा, ठीक है। अगर सी और ई यहाँ नहीं बैठे तो ई कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, ठीक है। ई डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, ई टॉप मोस्ट फ्लोर पे भी नहीं बैठा, तो ये हमारा सी आ गया, ये डी आ गया, और यहाँ पे हमारा सी और डी के बाद ई यहाँ बैठ गया, ये अगर यहाँ बैठ गया तो बचा कौन, बचा हमारा एफ, कौन बचा, एफ, एफ यहाँ बैठा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है डी इज इमीडिएटली बिलो सी बट नॉट अबव ए, डी जो है इमीडिएटली बिलो बैठा है सी के, लेकिन इमीडिएटली अबव नहीं है ए के, इमीडिएटली अबव ए के नहीं बैठा डी, तो डी वैसे ए के एक गैप में, अगर मैं डी यहाँ लिखता, यहाँ पे नीचे डी नहीं है, ए के ऊपर डी नहीं है एग्जैक्टली, एक छोड़ के हो सकता है, इमीडिएटली अबव नहीं हो सकता, तो हमारा ये बैठ गए सारे लोग, सी डी एफ ए बी जी ई ए, ये आ गया हमारा, सी बैठा है, फिर डी बैठा है, फिर एफ बैठा है, फिर ए, फिर बी, फिर जी, फिर ई, फिर एच, ये 8 लोग ऐसे बैठे, ठीक है। अब और देखते हैं, कह रहा है हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन फ्लोर ऑन विच ए एंड डी लिव, ए रहता है और डी रहता है, उसके बीच में कितने लोग रहते हैं, ए और डी के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो ए और डी के बीच में एक इंसान बैठा है, वो भी एफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी पीपल, 1 पर्सन। और देख लेते हैं, हमारा ये वाला क्वेश्चन था, हु लिव ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो जी, जी के एकदम नीचे कौन बैठा है, तो जी के एकदम नीचे बैठा है ई, इसका आंसर आएगा ई। ऑन विच फ्लोर नंबर डी लिव, डी किस फ्लोर पे बैठा है, डी लिव्स ऑन, ये डी बैठा है 7 नंबर से, बैठा है 7 नंबर फ्लोर पे, तो इसका आंसर आएगा 7 नंबर फ्लोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के बारे में कौन सी बात सही है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 लोग बैठे, एफ और बी के बीच में 3 लोग हैं, नहीं एक ही इंसान, तो ये गलत है, पहली बात गलत है। ओनली 3 पर्सन लिव अबव एफ, एफ के ऊपर केवल 3 लोग बैठे हैं, एफ ये रहा है ना,
एफ ये एफ के ऊपर 3 लोग हैं, नहीं 2 लोग हैं, सी और डी, तो ये भी गलत है। एफ लिव ऑन 6 नंबर फ्लोर, एफ जो 6 नंबर फ्लोर पर बैठा है, हाँ ये बात सही है, तो ये वाली बात तीसरी स्टेटमेंट सही है। नन ऑफ द गिवन क्वेश्चन ट्रू, नहीं तीसरा ट्रू है। एफ लिव इमीडिएटली अबव डी, एफ जो है इमीडिएट अबव डी है, नहीं एफ तो इमीडिएट अबव डी नहीं है, इमीडिएटली बिलो डी है। सो एफ क्या एकदम ऊपर बैठा डी के, नहीं एफ जो है एकदम डी के नीचे बैठा है, तो ये स्टेटमेंट 5 भी गलत है। एक गलत है, 2 गलत है, 4 गलत है, 5 गलत है, 3 सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 5 पे कौन बैठा है? फ्लोर नंबर 5 पे बैठा है ए, कौन बैठा है? ए, तो इसका आंसर आएगा। ठीक, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये भी फ्लोर वाली है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको करते हैं इसको। तो 8 पीपल STUVWXYZ, ये 8 लोग रहते हैं सेपरेट फ्लोर बिल्डिंग जिसमें 8 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो गए। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2, तो ऐसे स्टार्ट करके 8 फ्लोर है हमारे पास। तो ये मैं 8 लाइन खींच देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्लोर बिल्डिंग हुई। वाई लिव ऑन फ्लोर नंबर 1, वाई जो है फ्लोर नंबर 1 पर रहता है, तो वाई को हम यहाँ बिठा दें। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड टी, वाई और टी के बीच में केवल 2 लोग बैठे, तो वाई 1 2 खाली, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। एस लिव इमीडिएटली अबव एक्स, एस लिव्स इमीडिएटली अबव एक्स, एक्स इसमें है नहीं है, तो हम साइड में लिखते हैं। एस जो है एक्स के एकदम ऊपर बैठा है, ये एस जो है एकदम ऊपर बैठा है एक्स के, ठीक है। एस लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, एस जो है इवन नंबर फ्लोर पे, एस फ्लोर कौन सा है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो अगर इसमें मैं बिठाऊं तो एस यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, ये तो पहले से ही है, ये एस यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर एस में यहाँ बिठाऊंगा तो उसको देखते हैं, ये 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, एस को यहाँ नहीं बिठा सकते। अगर एस को मैं यहाँ बिठाऊंगा तो एस के एग्जैक्ट नीचे एक्स होना चाहिए, तो ये केस नहीं हो सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता एस, तो एस यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, तो 2 केस हो रहे हैं, ये वाई है, ये टी है, ठीक है। तो एक बार एस को मैं यहाँ बिठाऊँ, एस यहाँ बैठ गया, और एक बार एस यहाँ बैठ गया, एस के एग्जैक्ट इमीडिएट नीचे एक्स है, एस के इमीडिएट नीचे एक्स है, तो ये 2 केस हो गए, ठीक है। तो हमने 2 लाइन पढ़ी, ये और ये पढ़ी, तो इससे हमारे ये 2 सीटिंग अरेंजमेंट आ गए। अब आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में केवल एक इंसान बैठता है, ठीक है। एक्स लिव अबव डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक इंसान बैठा है, लेकिन एक्स ऊपर बैठा है डब्ल्यू के। अगर मैं ऐसे लिखूं डब्ल्यू खाली फिर एक्स, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? कह रहा है एक्स लिव अबव डब्ल्यू, तो एक्स के एक छोड़ के डब्ल्यू बैठा है नीचे, तो एक्स अगर ये है इसके एक छोड़ के डब्ल्यू एक यहाँ पे बैठा, ठीक है। अगर एक्स यहाँ बैठा है तो इसको एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ बैठा, डब्ल्यू ये बैठा, ठीक है। ये हो गया, एस बैठ गया, तो हमने अब तक स्टेटमेंट पढ़ी और ये लिख दिया। आगे ये 3 स्टेटमेंट हो गई। जेड लिव ऑड नंबर फ्लोर अबव एस, जेड लिव ऑड नंबर ऑफ फ्लोर अबव एस, एस के ऊपर कहीं बैठा है, इमीडिएट अबव नहीं बैठा, कहीं बैठा है। जेड जो है ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है एस के ऊपर, एस ये है, तो एस के ऊपर जेड ऑड नंबर फ्लोर 8 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, तो यहाँ बैठा है। एस के ऊपर जेड यहाँ पे बिठा सकते हो क्या? नहीं बिठा सकते, तो ये गलत हो गया। एस जेड जो है एस के ऊपर बैठा है, लेकिन यहाँ एस के ऊपर बैठने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि 9 फ्लोर थोड़ी 8 ही है, तो एस यहाँ बैठ गया। एस के ऊपर जेड बैठा है ऑड नंबर ऑफ फ्लोर पे, ऑड नंबर ऑफ फ्लोर 7 पे बैठ गया, तो ये भी हो गया। वी डज नॉट लिव टॉप मोस्ट फ्लोर, वी जो है टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं बैठा, तो वी यहाँ नहीं बैठा,
तो वी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, वी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ये आ गया हमारे पास जेड, ये एंगल तो हो गई है ना। तो यहाँ पे जो बचा वो बैठ गया, यहाँ पे बचा है जेड बैठ गया, देखो इनमें से कौन बचा है, एस बैठ गया, टी बैठ गया, यू नहीं बैठ, तो यहाँ पे कौन आएगा, 8 फ्लोर पे यू आएगा। तो यहाँ पे आ गया यू, ये आ गया जेड, ये आ गया एस, ये आ गया टी, और सॉरी एक्स, है ना, ये एक्स लिखा है, फिर है टी, फिर है डब्ल्यू, फिर है वी, फिर है वाई। तो हमारे लोग ऐसे बैठा। अब कह रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अलावा कौन सी बात सही है। हमारा 11 फ्लोर था, वी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट पर, है ना, ये वाला। कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन टी एंड एक्स, टी और एक्स के बीच में केवल एक ही इंसान बैठा है। देखो टी और एक्स के बीच में एक इंसान बैठा है, नहीं कोई भी नहीं बैठा, ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन टी और यू, टी और यू के बीच में 2 इंसान बैठे हैं, टी और यू टी और यू के बीच में 1 2 3 इंसान बैठे हैं, तो ये भी गलत है। W इज इमीडिएटली अबव वाई, W इज इमीडिएटली अबव वाई, W एकदम वाई के ऊपर है, नहीं, W इमीडिएटली अबव वाई नहीं है, वाई के एक छोड़ के ऊपर है, इमीडिएटली अबव नहीं है, तुरंत ऊपर नहीं है, एक छोड़ के, ये भी गलत। जेड लिव ऑन फ्लोर नंबर 7, जेड लिव ऑन फ्लोर नंबर 7, ये बात सही है, जेड कहाँ बैठा है, फ्लोर नंबर 7 पे, तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट सही है। यू लिव ऑन ऑड नंबर 4, यू लिव ऑन ऑड नंबर, यू ऑड पे है, नहीं यू तो इवन पे बैठा है 8 नंबर पे, तो पहली गलत है, दूसरी गलत है, तीसरी गलत है, पांचवी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 4 सही है। तो इसका आंसर आएगा 4। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में कौन बैठा है इन सब में से, तो यू और एस के बीच में जेड बैठा है, कौन बैठा है, जेड बैठा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जेड। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 5 पे कौन बैठा है, फ्लोर नंबर 5 पे कौन बैठा है, एक्स बैठा है, फ्लोर नंबर 5 पे कौन बैठा है, एक्स बैठा है। और देखते हैं इसके क्वेश्चन, हु लिव ऑन फ्लोर इमीडिएटली बिलो टी, फ्लोर इमीडिएटली बिलो टी, टी के एकदम नीचे कौन बैठा है, टी के एकदम नीचे बैठा है डब्ल्यू, टी के एकदम नीचे कौन बैठा है, डब्ल्यू, तो इसमें ऑप्शन 5 है से डब्ल्यू, है ना। हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन फ्लोर ऑन विथ जेड एंड टी लिव, जेड और टी जो रहते हैं उनके बीच में कितने लोग रहते हैं, हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन फ्लोर जेड एंड टी, जेड और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जेड ये रहा और टी ये रहा, जेड और टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, एस और एक्स, 2 लोग बैठे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 लोग बैठे हैं, 2 पीपल्स। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। जो सेटिंग अरेंजमेंट की है आपको नहीं समझ में आ रही, वीडियो पॉज करो, दोबारा देखो, दोबारा पॉज करो, दोबारा देखो, दोबारा पॉज करो, दोबारा देखो, दोबारा पॉज करो, दोबारा देखो, कम से कम 1 2 या 3 बार इनको दोबारा देखो, सब हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाते हैं। 8 फ्रेंड्स S, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 live on 8 different floor of building but not necessarily in same order। तो ये 8 लोग 8 फ्लोर बिल्डिंग पे बैठे हैं। वैसे क्वेश्चन ऐसे अभी थे, तो लोअर मोस्ट फ्लोर का वैल्यू 1 है, फिर उसके ऊपर जो है उसके बाद 2, ऐसे करते करते पूरे 8 नंबर तक लिखना है। तो 8 फ्लोर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लाइन में तो 8। ठीक है, तो ये फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसमें हम मिटाते हैं। जहाँ तक सब इंट्रोडक्शन था कि 8 लोग बैठे हैं, फ्लोर कैसे हैं ये सब बताने के बाद S3 लिव इमीडिएटली अबव S1, S3 जो है इमीडिएटली अबव है S1 के, तो ये दोनों एक साथ बैठे हैं, S3 एकदम ऊपर बैठा है S1 के।
ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये तो कहीं भी बैठा सकते हैं, कुछ खास नहीं है। S7 लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। S7 जो है ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है, तो मतलब S7 जो है वो 1, 3, 5 और 7 इन पे बैठ सकता है। ठीक है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन S5 एंड S2, S5 एंड S1। S5 और S1 के बीच में, S5 और S1 के बीच में एक इंसान बैठा है, तो S1 ऊपर हो सकता है, S5 नीचे भी हो सकता है। तो ये दो केस हो सकते हैं, S5 और S1 के बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है। S2 लिव above the floor on which S8 live। S2 lives above the floor on which S8 live। S8 के ऊपर, S8 के ऊपर S2 रहता है। S8 के ऊपर मतलब कहीं भी रह सकता है, इमीडिएटली अब वो नहीं बोला तो कहीं भी हो सकता है। S8 live floor on which S6 lives। S8 lives above on which floor S6 live। S8 जो है, अब S8 जो है वो S6 के ऊपर रहता है, S6 के ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कहीं तक हम बिठा नहीं पा रहे अभी। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन S4 एंड S5। S4 और S5 के बीच में 3 लोग बैठे हैं। S4 और S5 के बीच में 3 लोग बैठे हैं। S5 और S4 के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ठीक है। S4 लिव ऑन द सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर। अब आ गया ना, देखो ये लाइन आ गया ना, S4 लिव ऑन सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर। अब यहाँ बता सकते हैं S4 जो है सेकंड टॉप मोस्ट पे बैठा है, टॉप मोस्ट ये है, इसका सेकंड ये होगा। S4 यहाँ बैठा है, सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर होगा। अगर टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है तो सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर होगा 7, तो S4 जो है 7th फ्लोर पे बैठा है। S4 बैठती, अगर अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब इसको देखें अगर, तो S4 के 3 छोड़ के S5 है, 1, 2, 3, यहाँ पे S5 आ गया। ठीक है, तो ये हमने बिठा दिया, ये नहीं हो सकता, तो ये वाला बैठ गया। अब हमने क्या देखा था कि S5 और S1 के बीच में एक इंसान बैठा है, S5 और S1 के बीच में एक इंसान बैठा है, और S3 एकदम ऊपर बैठा है S1 के, S3 एकदम ऊपर बैठा है S1 के। अगर ये S1 यहाँ है तो इसकी एग्जाम में ऊपर S3 होगा। ठीक है, S1 के एकदम नीचे ऊपर S3 होगा। अब अगर S5 यहाँ पे, ठीक है, S5 यहाँ पे, इसका एक छोड़ के S1 यहाँ हो सकता है, और S5 अगर यहाँ पे, उसके एक छोड़ के S1 एक यहाँ हो सकता है ना। ये दो केस हो गए। अब हमने क्या देखा था, S3 लिव्स इमीडिएटली अबव S1, S1 के एकदम ऊपर S3 बैठा, S1 ये रहा, S1 के एकदम ऊपर S3 बैठा, S1 के एकदम ऊपर S3 बैठा। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हो गया, सारे केस हो गए। S2 अब अच्छा, S2 ऊपर है S8 के, और S8 ऊपर है S6 के, मतलब S2 बैठा है, उसके बाद S8 बैठा है, उसके बाद S6 बैठा है, लेकिन इनका पैटर्न फिक्स नहीं है। ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें 3 सीट खाली है, एक सीट ये खाली है, एक सीट ये खाली है, एक सीट ये खाली, लेकिन 4 सीट खाली है, अभी नहीं बता सकते। अगर 3 होती तो हम ऐसे बताते। ठीक है, S7 डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। S7 जो है सबसे नीचे वाले फ्लोर पे नहीं बैठा है, फर्स्ट फ्लोर पे S7 नहीं बैठा। ठीक है, तो S7 फर्स्ट पे नहीं बैठा, 3, 5 और 7 पे बैठा है, तो S7 3, 5 और 7 पे बैठा है, तो यहाँ पे तो बैठ नहीं पा रहा। S1 जो है S7 1, 3, 5, 7 पे बैठना चाहिए, 1 पे वो बैठा नहीं है, 3 पे पहले से बैठा है कोई, यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, 5 पे भी कोई बैठा हुआ है, 7 पे भी कोई बैठा हुआ, तो S7 को यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही, तो ये लाइन गलत है। अब यहाँ देखते हैं, S7 को 3, 5, 7 पे बैठाना है, 3 पे पहले से बैठा है, 5 पे बैठा सकते हैं, 7 पे पहले से बैठा, तो यहाँ पे हम बैठा सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, S7 जो है और नंबर फ्लोर पे बैठा हुआ, 1 पे पहले से कोई बैठा हुआ है, 3 पे 5 बैठा हुआ है, 4, 7, 5 पे जगह खाली, तो हमने इसको 5 पे बिठा दिया, 7 पे S4 बैठा है, तो ये हमारा यहाँ आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये भी हो गया, S7 भी बैठ गया। अब हमने क्या बोला था, S2 है, उसके नीचे S8 है, उसके नीचे S6 है, क्या 3 जगह खाली है, 1, 2, 3,
3 फ्लोर खा रही है। यहाँ पे S2 है, फिर S8 है, फिर S6 है। ठीक है, तो हमारे सारे लोग बैठ गए। यहाँ पे S2 बैठा है, यहाँ पे S4 बैठा है, यहाँ पे S8 बैठा है, यहाँ पे S7, S6, S5, S3 और S1। ये हमारे सारे लोग बैठ गए। जो भी पॉसिबल केस है उसको नहीं छोड़ना है, उसको लिखना पड़ेगा। तो हमारे सारे लोग बैठ गए। ठीक है, सो देख चेक चेक कर सकते हैं। S3 इमीडिएटली अबव S1। S3 जो है S1 के एकदम ऊपर बैठा है। S3 S1 के एकदम ऊपर बैठा है। ठीक है, S7 इज ऑड नंबर फ्लोर। S7 इज ऑन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर। 5 पे बैठा है, ऑड नंबर फ्लोर, बिल्कुल सही है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन S5 एंड S1। S5 और S1 के बीच में एक इंसान बैठा है। S5 और S1 के बीच में एक इंसान बैठा है। ठीक है, S3 कोई बैठ सकता है। S2 लिव अबव फ्लोर नंबर ऑन विच S8। S2 जो है S8 के अबव बैठा है। S2 जो है S8 के ऊपर बैठा है। ठीक है, सही है, ऊपर बैठा है। S4 इज ऑन सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर। S4 जो है सेकंड टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठा है, मतलब S जो है 7th फ्लोर पे बैठा है। S4 जो है 7th फ्लोर पे बैठा है। ठीक है, S8 लिव ऑन अबव ऑन विच S6 लिव। S6 के ऊपर S8 बैठा है। S8 जो है S6 के ऊपर बैठा है, ये बात सही है। ओनली 3 फ्लोर लिव बिटवीन S4 एंड S5। S4 और S5 के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ये S5 है और ये S4 है, इनके बीच में 1 2 3, 1 2 3, ये 3 लोग हैं। 1 2 3, S5 और S4 के बीच में। S7 डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। S7 नीचे वाले फ्लोर पे बैठा है क्या? नहीं बैठा, ये बात सही। तो हमारी सारी स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर ली, सारी सही है, सारा सिटी अरेंजमेंट अच्छा है, बिल्कुल मस्त है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये वाला S3 immediately above S1, S7 is odd number floor. ठीक है, how many person live between floor on which S3 and S2 and S1 live? How many person live between S2 and S1? S2 और S1 के बीच में कितने लोग बैठे? S2 और S1 के बीच में S2 सबसे ऊपर है, S1 सबसे नीचे है, तो बीच में 6 लोग बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे? 6। इफ S2 एंड S5 इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर S1 और S5 दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर ले, मतलब कह रहा है S5 और S1 अपनी पोजीशन चेंज कर ले। ये S5 को मैं S1 मान लूं और S1 को S5 मान लूं, तो इंटरचेंज कर लें। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग विल लिव बिटवीन फ्लोर ऑन विच S6 एंड S3 लिव। तो S6 और S3 के बीच में कौन बैठेगा? S6 और S3 के बीच में, S3 और S6 के बीच में वैसे तो S5 बैठा है, लेकिन S5 ने अपनी पोजीशन S1 से बदल ली, तो आंसर क्या आएगा? S1। आंसर क्या आएगा? S1। ओनली S1 बैठेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? S6 इज ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो S2। S6 जो है S2 के नीचे बैठा है। S6 S2 के नीचे बैठा है, सही बात है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन S6 एंड S4। S6 और S4 के बीच में 2 लोग बैठे हैं। S6 और S4 के बीच में 2 लोग बैठे हैं, हाँ 2 लोग बैठे हैं, बिल्कुल सही है, यही बात सही है, यही बात सही है, यही बात सही है। S8 लिव इमीडिएटली अबव S7। S8 जो है इमीडिएटली अबव बैठा है S7। S7 के इमीडिएटली अबव S8 बैठा है, तो S7 के इमीडिएटली अबव S8 बैठा है, बिल्कुल सही बात है। S8 जो है S7 के इमीडिएटली अबव बैठा है, एकदम ऊपर बैठा है। ठीक है, S8 लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। S8 जो है 6 नंबर फ्लोर पे, S8 जो है 6 नंबर फ्लोर पे, यही बात सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, who among the following exactly floor on which S7 और S8, S7 और S5 के एग्जैक्टली बिटवीन कितना? एग्जैक्टली बिटवीन होना चाहिए यहाँ पे। S7 और S5 के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? S5 ये रहा, S7 ये रहा, इनके एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? S6। कौन है? S6। इसका आंसर क्या आएगा? S6। फोर ऑफ द फॉलोइंग
5 आर इन अ सर्टेन वे अलाइक है, एक जैसे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा इनके ग्रुप में शामिल नहीं है? S4 S6, S4 और S6, S4 और S6 के बीच में दो लोगों का गैप है ना। S4 और S6 के बीच में दो लोगों का गैप है, और S4 ऊपर है S6 के। फिर S2 S7, S2 S7, S2 S7 में भी दो लोगों का गैप है, और S2 ऊपर है S7 के। S6 S1, S6 और S1, S6 और S1 के बीच में दो फ्लोर का गैप है, और S6 ऊपर है S1 के। ये भी सही है, ये तीनों एक जैसे हैं, ये और ये। S3 S7, S3 ये रहा, और S7 ये रहा। S3 नीचे है, S7 ऊपर है, लेकिन हमें क्या देखना था? पहला S6 ऊपर था, S1 नीचे था, लेकिन S3 यहाँ पे नीचे, ये ऊपर है, ये गलत है, ये अलग है, उल्टा होना चाहिए। S4 S8, S4 और S8, अच्छा, S4 और S8 के बीच में कोई भी नहीं बैठा, लेकिन S3 S7 के बीच में दो लोग बैठे थे। इन सबके बीच में दो लोग बैठे, लेकिन S4 8 के बीच में कोई नहीं बैठा, तो इनके बीच में कोई नहीं बैठा, तो S5 सबसे अलग है, फिफ्थ ऑप्शन सबसे अलग है। 37 का आंसर आएगा फिफ्थ, ये सबसे अलग। ठीक हो गया, इसके नीचे सारे क्वेश्चन बताओ। ये मैंने चार आपको पजल करवाई है, या इसको सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बोल सकते हो, फ्लोर की, जो कि एग्जाम में आती है। किसी में 7 लोग बैठे हैं, किसी में 8 लोग बैठे हैं, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्री में और मेंस में दोनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 फ्लोर्स के, ये आपके बैंक, SSC, रेलवे, इन सबकी रीजनिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस करो, देखो समझो, और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। पहले आप इन चार को समझो, ठीक से देखो, और एग्जाम में जो आपको कहीं पे क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।